दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 गलतियों के बारे में जिसके कारण आप अपनी ड्रीम जॉब नहीं ले पा रहे हैं और आगे हम क्या करें, किस स्ट्रेटेजी को अपनाएं जिससे कम से कम समय में हम अपनी ड्रीम जॉब ले सके। आज के इस दौर में सभी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनके कारण उनमें अपनी जो ड्रीम जॉब है उससे दूर होते जाते हैं। तो इसी बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इन गलतियों को नज़रअंदाज कर कर अपनी ड्रीम जॉब से दूर हो रहे हैं। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए बात करते हैं उन 10 गलतियों के बारे में पहले जिनके कारण आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो गलती है वो है कि किसी और पर आप भरोसा करते हैं कि वो मुझे कुछ देगा, मैं तब पढ़ूंगा, वो कुछ देगा तब पढ़ूंगा। आपको किसी और पर भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा करना है। आपको खुद जिस नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानना होगा। दूसरी गलती आपकी है कि आप क्या करते हैं, अपनी पिछली साख पर भरोसा करते हैं कि मैं तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। देखो, गवर्नमेंट जॉब के जब इस आप फील्ड में आ जाते हैं तो सभी बराबर हो जाते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप अमेठी से पढ़े हैं या फिर आप सीसीएस से पढ़े हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप सभी एक समान हैं। तीसरी गलती क्या है, आप योजना नहीं बनाते हैं और योजना बना भी ली है तो उसे क्रियान्वयन नहीं करते हैं। मतलब उसे बिल्कुल भी पर्टिकुलर फॉर्म में आप नहीं ले पाते हैं। आप एक दिन करते हैं उस काम को, दूसरे दिन करते हैं, लेकिन तीसरे दिन आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गलती नंबर 4 क्या है आपकी कि आप हर जगह से कुछ ना कुछ मटेरियल लेना चाहते हैं। आप कहीं पर पढ़े, उसकी पीडीएफ उठा लेंगे वहां से कि ये अच्छी लगी, किसी और से कुछ ले लेंगे, मैथ्स 4-5 अपने पास रख लेंगे। कि ऐसा नहीं करना है, आप ढेर सारी अध्ययन सामग्री को एकत्रित नहीं करना है, जो गलती नंबर 4 आपकी है। गलती नंबर 5 क्या है कि सेल्फ स्टडी को नजरअंदाज करते हैं। आजकल दौर जो है ऑनलाइन स्टडी का है, मानता हूं सभी फोन से पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी मस्ट है। ये एक ऐसा रामबाण इलाज है, रामबाण तरीका है पढ़ने का, जिससे आपका आईक्यू लेवल और आपका सोचने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन आप सेल्फ स्टडी को नजरअंदाज करते हैं, उसी के कारण आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। गलती नंबर 6 क्या है आपकी कि बहुत सारी परीक्षाओं को ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे आप, अच्छी बात है कि जो मूल्य इस समय वो मिल लेनी चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपका फोकस एक होना चाहिए। मान लें कि आपका फोकस है एसएससी सीजीएल 2024, तो आपको सीजीएल के लिए ही पढ़ना है। साथ में एग्जाम फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं, एमटीएस आ गया है, फॉर्म पेपर देने चले जाओ, सीएचएसएल आ गया, पेपर देने चले जाओ। लेकिन आपका जो मेन, जो प्रॉपर जो एम है, जो आपका गंतव्य है, उसको नहीं छोड़ना है। आगे हम बात करें गलती नंबर 7, परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना। आप प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और ना ही उनका क्या करते हैं, एनालाइज करते समय उनका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है। गलती नंबर 8 क्या है, मान लिया आपने तैयारी स्टार्ट की है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप अपनी तैयारी को गति नहीं देते हैं कि आप उसी फॉर्म में चलते रहते हैं, धीरे 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 नहीं। तो अगर आपने अपना बेस क्लियर किया है तो आपको थोड़ा सा स्पीडली काम करना होगा, कैलकुलेशन कम करनी होगी, मन में सोचना होगा, कैसे कम से कम समय में आपको प्रश्न हल करने हैं, वो सब सोचना होगा। गलती नंबर 9 क्या है, पढ़ाई करते समय मैसेज आ जाता है तो मैसेज देखने लग जाते हैं, किसी ने आवाज लगा दी तो उठकर चले जाते हैं, उसको बोलते नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ। तो गलती नंबर क्या है कि पढ़ाई करते समय आप समय बर्बाद करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं कि मन में सोचने लगेंगे, प्रश्न करते सोल्व करते आपके मन में आ जाएगा कि यार मैं तो ऐसे ड्रीम जॉब ले ली है अपना तैयारी कर रहा हूँ, मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे फिर रहा हूँ। लेकिन वो नहीं सोचना है, अभी आपका मेन फोकस पढ़ाई ही पर होना चाहिए। और सबसे अंतिम और सबसे जरूरी गलती जो आपकी है वो है स्मार्ट स्टडी न करना। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप आए, हाथ मुंह धोया, क्रीम व्रीम लगाई, अच्छे से पढ़ने बैठ गए, नहीं। स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या होता है, स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, इसलिए स्मार्ट तरीका बहुत जरूरी है पढ़ना। तो अगले 3 महीने आप क्या प्लान करें, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आप अपने ड्रीम जॉब ले सके, उस बारे में अब हम बात करेंगे।
अभी हमने बात की आपकी उन 10 गलतियों के बारे में जिसके कारण आप कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे रह जाते हैं सरकारी नौकरी की। किंतु अब आप अगर ये सब करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी अपनी ड्रीम जॉब से दूर नहीं होंगे और जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम जॉब ले लेंगे। इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को अभी सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं उन अगले 3 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना गोल सेट करना है कि आपका गोल है क्या। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपको क्या है, कहाँ आपको नौकरी करनी है। दूसरी चीज क्या है, जहां से भी आप पढ़ेंगे वहां से आप क्या करेंगे, मेक ए प्रॉपर रिवीजन स्टडी प्लान। आप वहां से आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स जो होंगे वो कंसाइज फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप हर चीज को बड़े बड़े लिख रहे हैं, नहीं, आपको इतना लिखना है जितना आपकी समझ में आ जाए, वो कम से कम अक्षरों में होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। आपको ये नहीं करना है कि आपने मैथ पढ़ी तो रीजनिंग छोड़ दी, मैथ और रीजनिंग पढ़ी तो इंग्लिश छोड़ दी, या फिर मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ी तो जीएस को छोड़ दिया। नहीं, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसको बराबर इंपॉर्टेंस आपको देनी है। मेक योर ओन हैंडरिटन नोट्स एंड रिवाइज देम। अपने ही हाथों से अपने हस्तलिखित नोट्स बनाएं, पीडीएफ के ज्यादा भरोसे ना रहें। अगर आप पीडीएफ के भरोसे रहते हैं तो कम से कम आपको उसको कम से कम 10 बार आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, और अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं और उनको रिवाइज करते हैं तो देखेंगे आपकी कम समय में आपको ज्यादा याद होगा। फिर आपको क्या करना है, इतना सब करने के बाद ये कहा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। क्योंकि एसएससी कोई भी एग्जाम कराए, एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम आपका नजदीक में हो या फिर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उससे आपको पता लग जाता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है और किस टाइप के प्रश्न आपके आते हैं। और प्रत्येक एग्जाम में 60 से 70 जो % होता है वो क्या होता है, वो PYQ पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उनका ही मेथड आता है। रेगुलरली रिव्यू योर रिवीजन प्रोसेस। अपने रिवीजन प्रोसेस को रेगुलरली रिव्यू करते रहिए और स्टिकी नोट्स का यूज कीजिए। ठीक है, अंत समय में जब आपका पेपर नजदीक होता है तो आप ये नहीं कर सकते ना कि आप पूरे के पूरे नोट्स उठाएं। स्टिकी नोट्स मतलब छोटे छोटे नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको आपको यूज करना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आपको कैसे चलना है। ठीक है, आगे हम बात करें क्या करना है। देखो मेन चीज क्या है, नोट परफेक्ट होने चाहिए, आपके परफेक्ट नोट्स होने चाहिए, रिवाइजेबल होने चाहिए, प्रीसाइज होने चाहिए और शॉर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, देखो मेन चीज क्या है कि कम से कम समय में जो स्मार्ट स्टडी का तरीका यही होता है कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, आप अपने नोट्स बनाएं। जैसे मान लें कि आपके सामने प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही, तो दिल्ली सल्तनत को आप ऐसे थोड़ा लगेंगे, पूरा क्वेश्चन में थोड़ा ना लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही। आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि लिखेंगे 1206 से क्या होगा 1526, ये क्या रही दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसमें लिख देंगे आप दिल्ली सल्तनत, बस। तो ऐसे ऐसे आपको छोटा छोटा लिखना है, आपको ऐसे कर लेना है अपना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको ये सब करने के बाद रिवीजन मस्ट है। रिवीजन कैसे करते हैं, कैसे आपको रिवीजन करना है, उस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, ये क्या है, रिवीजन मेथड के लिए क्या करना है आपको। रिवीजन मेथड में क्या करना है, एक रिवीजन प्लान बनाना है आपको। कैसे आपको रिवीजन करना है वो आप पर डिपेंड करता है और इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि रिवीजन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर प्रायोरिटाइज नोट्स हो, आपके टॉपिक्स है जो प्रायोरिटी होते हैं वे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। प्रीवियस जब आप प्रश्न सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा जो सेक्शन है वो कमजोर है, कौन सा आपका चैप्टर कमजोर है। अपनी वीकनेस पर आपको फोकस करना है कि आपकी वीकनेस क्या है। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपको पता लगा कि आपने मेंसुरेशन के प्रश्न कुछ गलत किए हैं, तो आप मेंसुरेशन पर ध्यान देंगे। पता चला नंबर एनालॉजी के आपने प्रश्न वहां पर गलत कर दिए हैं, तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन गलत किए हैं, तो उस पर ध्यान देना है। जीएस में आपके हिस्ट्री या फिर स्टैटिक जीके आपकी कमजोर है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन नोट्स आपको बनाने हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी तैयारी में, कैसे भी आप तैयारी कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिवाइज करने हैं। प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरी कितना ही पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपके वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करना। और मॉक टेस्ट के थ्रू आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ब्रेक्स भी लेने हैं, ये नहीं कि आप सारा दिन पढ़ रहे हैं। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है अगर आप डेली रूटीन पर पढ़ रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा प्रतिदिन आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें रिवाइज विद ए स्टडी ग्रुप।
ये बहुत जरूरी है जब आप जीएस की तैयारी कर रहे हो। मान लिया कि आपका जीएस का जो सेक्शन है वो आप कमजोर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप 5-7 अपने दोस्त हो जो आप मिलकर आप तैयारी कर रहे हो, तो ग्रुप बनाइए, उसमें आप एक टॉपिक लीजिए जिस पर आप बात करेंगे, बोल देंगे कि भाई ये टॉपिक है, इस पर हम बात करनी है, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न हो, कैसे भी प्रश्न हो, एक दूसरे का अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपका क्या होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा और आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ग्रुप बहुत जरूरी होता है जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अगर अकेले हैं तो कोई बात नहीं, जैसे आप लाइब्रेरी में हो या फिर कहीं और भी हो, तो आपके दोस्त बन ही जाते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन कीजिए, प्रश्न पूछा करिए कि आप हमसे पूछिए, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, मॉनिटर कीजिए अपने प्रोसेस को कि अगर आप पहले मॉक टेस्ट में 10 नंबर लेकर आए हैं, ठीक है, और अगले में आपके 12 नंबर आए हैं, फिर आपके क्या है, बड़े हैं कि नहीं बड़े, 15 आए हैं, फिर आपके 11 नंबर आए हैं, तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी प्रोसेस मॉनिटर कीजिएगा, तो आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और सबसे मेन चीज़ क्या है, पॉजिटिव रहना है आपको, आपको बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम है, एग्जाम हो जाएगा। नौकरी जिंदगी का हिस्सा होती है, अपनी जीवन को इस पर यह नहीं करना कि मैं तो बस नौकरी में नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। भाई नौकरी नहीं मिली तो तजुर्बा मिलेगा, और जब आपका तैयारी इतनी अच्छी होगी तो आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नौकरी ही जरूरी नहीं होती सब कुछ। लेकिन अगर आप इस तरीके से रिवाइज करोगे, इस तरीके से आप पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बताया हूँ, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगले 3 महीने में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगे। जो आप पहले थे आप उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके होंगे। और कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो एग्जाम आपका जरूर क्लियर होगा और आप अपनी ड्रीम जॉब जरूर लेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और बिल्कुल आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें रामबाण साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप अपनी तैयारी को गति देंगे और पॉजिटिव रहेंगे और अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे जीएस को रिवाइज करने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्टर यही है कि जीएस को रिवाइज कैसे करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जीएस एक बार पढ़ लेते हैं तो रिवाइज करने का मन नहीं करता, और रिवाइज करते इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कि रिवाइज कैसे करते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की ज्वाइनिंग डेट की बारे में नहीं पता है तो 12 फरवरी आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब अभी लेकर बैठे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं मतलब, और आपको रिजाइन नहीं मिला है, तो आपको सिर्फ कितना समय दिया गया है ये इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरी तरफ से रिजाइन मिल जाए और इधर आपकी ज्वाइनिंग ना हो, इधर भी आपको कैंसिल कर दिया जाए कि आपका फॉर्म कैंसिल हो गया है, आपने यहाँ पर विड्रॉ कर दिया है। तो इस गलती से आपको बचना है। क्या क्या इस बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।